अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। कल लॉन्ग मार्च था, सारा दिन कवरेज आती रही। मुख्तलिफ शहरों से जो लोग थे, सियासी लीडर, वो तकरीरें कर रहे थे, उनकी वीडियोस थी। एक साहब की मैं वीडियो सुन रहा था, वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पहले PMLN में था, फिर इनसे मुझे नफ़रत हो गई है। उसने पूछा कि नफ़रत क्यों हो गई आपको इनसे। उसने कहा कि नफ़रत इसलिए हो गई कि ये लोग जो हैं, जो अपनी माँ के नहीं हुए, वो हमारे कैसे हो सकते हैं। उसने कहा कि सुल्ताना डाकू था, जब वो पुलिस पकड़ती थी पकड़ा नहीं जाता था, डाके मारता था। जब उसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो उसने फ़ैसला किया कि मैं आके अपनी वालदा का जनाजा पढ़ूँगा, और उसने पुलिस से एक दरख्वास्त की। दरख्वास्त ये थी कि उसने कहा मैं मुझे अपनी वालदा का जनाजा पढ़ने दें और उसके बाद आप मुझे गिरफ़्तार कर लें। तो उसने जनाजा पढ़ा और उसके बाद उसने हैंड्स अप कर लिए, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। उसने कहा कि वो नवाज शरीफ से बेहतर जो है सुल्ताना डाकू था, कि जो डाकू था लेकिन उसने अपनी माँ के लिए आके जनाजा पढ़ा। इन्होंने तो अपनी माँ को वहाँ से पार्सल करके भेज दिया। और उसने कहा कि ये जो है ना, ये अच्छे इंसान नहीं है, ये बिजनेसमैन है। अब ये वो नुक्ता था जो मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि पाकिस्तानियों के यहाँ या जरदारी बिजनेसमैन है या नवाज शरीफ बिजनेसमैन है। हमारे लोगों ने कोई बिजनेसमैन देखे नहीं है, इसीलिए हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, इसलिए गुर्बत में मारे हुए हैं, इसलिए जहालत के मारे हुए हैं। ये लोग बिजनेसमैन नहीं हैं, ये चोर डाकू हैं, ये राहजन हैं, ये कातिल हैं, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं। बिजनेसमैन जो होता है वो मुल्क चलाता है। बिजनेसमैन जो होता है वो लोगों को रोज़गार देता है। बिजनेसमैन जो होता है वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, कोई सर्विस देता है, कोई कमाल ज़हन होता है। सियालकोट के सारे बिजनेसमैन हैं, फैसलाबाद के बिजनेसमैन हैं। आप देखिए कि कीमती जो ज़र मुआदला है वो आता है, वो वहाँ से चीज़ें बनाते हैं, जाके दुनिया को बेचते हैं, वहाँ से डॉलर आते हैं। वो बिजनेसमैन है। आम बंदे को बिजनेसमैन का पता नहीं है, और इन चोरों ने बिजनेसमैन के रूप में अपने घिनौने जो काम है वो लोगों को दिखाए हैं, और लोगों ने समझा यही बिजनेसमैन है। इसीलिए पाकिस्तान में लोग छोटे छोटे सरकारी मुलाजम हैं, कोई 10वें स्केल का, कोई 12वें स्केल का, और वो अपने आप को समझते हैं कि जैसे वो उन्होंने पता नहीं क्या तीर मार लिया। वो मुलाजम अपने आप को बेहतर समझते हैं कि बिजनेसमैन होना गाली है। ये लोगों का, असल में हमारे लोगों का जो शऊर है, अकल है, वो बहुत नीचे है। हमारे लोगों का विजन नहीं है, हमारे लोगों का एक्सपोजर नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो लोग जिनको ये बिजनेसमैन कहते हैं, ये तो गुंडे, बदमाश, डाकू हैं, ये तो चोर हैं, डाका जनी। मतलब मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया आ गया और मुझे पता नहीं किसने भेजा। जो बंदा ये कहता है वो बंदा तो बिल्कुल डाकू है, वो तो लुटेरा है। बिजनेसमैन को पता होता है कि मैंने किसको माल भेजा, कहाँ से पैसा आया। अगर उसको चेक करे, वो उसको बताता है कि देखो ये माल भेजा था, ये पैसा आया और ये टैक्स दिया। बिजनेसमैन दरअसल वो होता है कि जो कौम को पालता है, मुल्क को लेके आगे चलता है। आज इस मुल्क में बिजनेसमैन कम हो गए, भीख मंगे ज़्यादा हो गए, सरकारी मुलाजम ज़्यादा हो गए, सरकारी नौकर ज़्यादा हो गए। हमें IMF के सामने लेटना पड़ता है, जाके वहाँ से भीख लेके आनी पड़ती है, और इन लोगों की तनख्वाहें देनी पड़ती है, पेंशनें देनी पड़ती हैं। अगर इस मुल्क में बिजनेसमैन को इज्जत दी जाती और सही बिजनेसमैन होते, ये डाकू ना बिजनेसमैन जिनको लोग बिजनेसमैन समझते रहे हैं, ये तो फ्रॉडिये हैं, ये तो बिल्कुल नीच लोग हैं कि जो लोगों ने पैसे को मनी लॉन्डर किया यहाँ से, और उसके बाद बिजनेसमैन का नाम बदनाम किया और अपने आप को शो किया कि हमारे बड़े बिजनेस हैं। इनका कोई बिजनेस नहीं है। ये जो हमजा कुकड़ी है, उसका कोई बिजनेस ये कुकड़ियों का होगा, अदरवाइज इनका कोई बिजनेस नहीं था। इनका कोई बिजनेस नहीं है। इनका सिर्फ इस मुल्क से लूटना और पैसा बाहर भेजना, ये बिजनेस था बाहर। और ये इनकी एक इत्तेफाक फाउंड्री थी, 10 मरले की जगह के अंदर बनी हुई थी, और उसको आप जाके देखें, वो 2 दुकानों के ऊपर एक फाउंड्री थी, पीछे कोई खुली जगह होगी, उसमें लोहा पगलाते थे। वो जो काम था लोहारों वाला, वो क्या बिजनेस था। लोग आजकल जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये इनकी सोच में भी वो नहीं है कि जो लोग बना रहे हैं, जो चाइना बना रहा है, आप सोचिए। ये इन्होंने वो छोड़ा और उसके बाद इन्होंने चोरी करना शुरू की, वो लोगों को धोखा देना शुरू किया, और जो बेवकूफ़ लोग थे उनको इन्होंने अपना जो है ना वो बना लिया। आप समझ लीजिए कि वर्कर बना लिया। वो बिरयानी पे बिकने वाले वो लोग थे। बहुत कम अक्लमंद लोग इनके साथ हैं। ज़्यादातर जो समझदार लोग हैं वो इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके कॉलोफेल में तो ज़्यादा। देखिए ना, मरियम वो कहती थी कि मेरी यूके में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, कहाँ से मेरी प्रॉपर्टी निकाल के ले आते हैं। वो रिकॉर्डिंग मौजूद है।
ये इनका झूठ है, ये जो इनका फ्रेब था, झूठ था, ये बेसिकली ये कोई बिजनेसमैन नहीं थे, ये तो बेकार लोग हैं। लोगों को पता नहीं कि बिजनेसमैन क्या होता है। जाए इंडिया में जाके देखें बिजनेसमैन, जो रतन टाटा है, वहाँ जाके देखें जो मुकेश अंबानी है, वो बिजनेसमैन है जिनकी वजह से हिंदुस्तान चलता है, जिस वजह से लोग, उनकी फैक्ट्रियाँ, वहाँ लोग हज़ारों में काम करते हैं। जाएं जाके देखें चाइना में कितने बिजनेसमैन हैं, जाएं देखें जापान में कितने बिजनेसमैन हैं, जाएं अमेरिका में बिजनेसमैन जाके देखें। ये बिजनेसमैन नहीं थे, ये धोखा देने वाले थे, ये फ्रॉड करने वाले थे, जो कि लोगों को अभी भी इनका असल चेहरा नहीं नज़र आया। ये फ़ौज के पीछे छुपे रहे, अब जबकि नंगे हुए हैं तो अब वो जो पुराने जहन के लोग हैं वो अभी भी इनको बिजनेसमैन समझते हैं। ये बिजनेसमैन के नाम के ऊपर गाली है दरअसल। तो जो बिजनेसमैन है, जो सही ट्रू बिजनेसमैन है, मैं समझता हूँ जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो सच्चा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो सच्चा ताजर होगा, जो सच्चा बिजनेसमैन होगा, वो नबियों के साथ इस तरह होगा रोज़े महशर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या अहमियत और मकाम और मर्तबा है बिज़नेस का। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।